नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ के उस नए अपडेट के बारे में जो ईपीएफओ ने पीएफ करेक्शन को लेकर एम्प्लॉयर पोर्टल पर किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपके पीएफ अकाउंट में कोई डिटेल गलत है तो अब आप या तो खुद से करेक्शन रिक्वेस्ट ऑनलाइन डाल सकते हैं यूएन पोर्टल पर जाकर, या फिर आप अपने एम्प्लॉयर से करेक्शन रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। दोस्तों यह ईपीएफओ ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि अब आपकी कंपनी भी आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे हैं जिनके यूएन के साथ आधार लिंक नहीं है और वो यूएन के पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे हैं जिनका कोई डिटेल गलत है जिस कारण से वे अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें यूएन पोर्टल चलाना नहीं आता है। उनके लिए आसान हो गया है, अब वे अपने एम्प्लॉयर से कहकर रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। अब वे अपने एम्प्लॉयर से कहकर करेक्शन रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि अगर आपके यूएन में कई मेंबर आईडी है, मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर आप लोगों ने 4 कंपनी में पहले काम किया है और 5वीं कंपनी में भी काम पे लगे हैं और आपके यूएन नंबर में 5 मेंबर आईडी है और आपका डिटेल पहली कंपनी ने ही गलत अपडेट कर दिया है। अब आप 5वीं कंपनी यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वे आपकी 5वीं कंपनी है और आप यहां से अपना करेक्शन रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, करेक्शन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो केवल आपकी 5वीं कंपनी में जो मेंबर आईडी है उसी मेंबर आईडी में डिटेल करेक्शन होगा, सही होगा। बाकी 4 मेंबर आईडी में आप लोगों को करेक्शन नहीं होगा, उनमें जो पहले डिटेल था वही डिटेल रहेगा। अब दोस्तों परेशानी यहाँ शुरू होता है, पिछली 4 कंपनियों में जो आपने काम किया है वहाँ 4 मेंबर आईडी जो जनरेट हुए थे उन चारों मेंबर आईडी में आपके पैसे पड़े हुए हैं और उन मेंबर आईडी में करेक्शन नहीं हुआ और आपने लास्ट कंपनी में करेक्शन करा लिया। और लास्ट कंपनी में जब आपने करेक्शन करा लिया है तो पुरानी कंपनी का पीएफ पैसा ना तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही विड्रॉवल कर सकते हैं, क्योंकि जो डिटेल था, जो सारे मेंबर आईडी में डिटेल सेम था, उस डिटेल को आपने 5वीं कंपनी में चेंज करा लिया, तो पिछली 4 कंपनी में आपने चेंज करवाया ही नहीं, तो 5वीं कंपनी में तो चेंज हो गया। अब वो जब आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाएंगे तो 5वीं कंपनी के साथ पिछली 4 कंपनी में डिटेल जो है मिसमैच दिखाएगा, इस वजह से चारों कंपनी का पैसा आप 5वीं कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे और न ही आपका जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर आपके पुराने मेंबर आईडी में कोई करेक्शन कर सकता है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और बहुत सारे वीडियो में ये भी देखा होगा कि वहाँ एम्प्लॉयर के पास भी मेंबर आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आप सोच रहे होंगे तो वहाँ मेंबर आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है तो बाकी 4 कंपनियों में भी आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से ही करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। सेलेक्ट करने का ऑप्शन तो आता है, लेकिन वहाँ पे एक ही मेंबर आईडी शो होगा जिसमें प्रेजेंट में आप काम कर रहे हैं, जो कंपनी में आपने करेक्शन रिक्वेस्ट लगाया है उसी कंपनी का मेंबर आईडी वहाँ पे शो होगा। बाकी मेंबर आईडी आपका शो नहीं होगा, बाकी मेंबर आईडी में आप करेक्शन आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है सेलेक्ट का ऑप्शन ईपीएफओ ने इसलिए वहाँ पे दिया है क्योंकि बहुत सारे पीएफ मेंबर एक कंपनी में 5-6 महीना काम करते हैं या 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, उस कंपनी को छोड़ दिया, बीच में ही कंपनी छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा से उसी कंपनी में आकर ज्वाइन कर लेते हैं, दोबारा से काम करने ले आते हैं। जब कोई व्यक्ति दोबारा से ज्वाइन करता है उसी कंपनी में तो कंपनी क्या करती है, नया मेंबर आईडी जनरेट कर देती है उसका, और नया मेंबर आईडी जनरेट कर देती है तो वहाँ पे उस नए मेंबर आईडी में पैसा जमा करना स्टार्ट कर देती है। तो हो सकता है कि ईपीएफओ ने इसलिए वहाँ पे ऑप्शन दिया हो, क्योंकि एक ही आदमी जो है उस कंपनी में 3 बार 4 बार काम कर चुका है, तो 3-4 उसका मेंबर आईडी जनरेट हो चुका है, तो उसका करेक्शन करने में आसानी होगा उस कंपनी के द्वारा, इसलिए वहाँ पे मेंबर आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया हो। लेकिन दोस्तों वहाँ पे कोई और मेंबर आईडी शो नहीं होता, किसी और दूसरी कंपनी का मेंबर आईडी शो नहीं होता। आपका एम्प्लॉयर चाहकर भी अगर चाहे कि आपका करेक्शन हम दूसरी कंपनी के मेंबर आईडी में करेक्शन कर दे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि जिस कंपनी ने आपका मेंबर आईडी जनरेट किया है वही कंपनी आपका करेक्शन कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी 4 कंपनी का करेक्शन हम किस प्रकार से कराएंगे, तो जहाँ जहाँ आपने काम किया है, जिस जिस भी कंपनी में आपने काम किया है उस कंपनी को आपको रिक्वेस्ट लगाना होगा, वो कंपनी ही आपका करेक्शन करेगा। दोस्तों आपने पिछली जितनी भी कंपनी में काम किया है और उन कंपनी के मेंबर आईडी में अगर पैसे पड़े हुए हैं
तो उन पैसे को आपको क्या करना होगा, अगर आप यूएन पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन हो जा रहा है आपका, तो सबसे पहले आप लोग करेक्शन कराने से पहले उन पैसों को ट्रांसफ़र कर लेना है प्रेजेंट कंपनी में। प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र होकर सक्सेसफुल आ जाए, उसके बाद आप लोगों को करेक्शन रिक्वेस्ट लगाना है। जब उसके बाद अगर आप करेक्शन रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आप लोगों को केवल एक ही मेंबर आईडी में करेक्शन कराना होगा, जो प्रेजेंट मेंबर आईडी है उसी मेंबर आईडी में आपको करेक्शन करवाना होगा। बाकी 4 मेंबर आईडी का आपने पैसा तो निकाल लिया है, उस मेंबर आईडी को पड़े रहने तो उसमें करेक्शन नहीं भी होगा तो चलेगा। दोस्तों ये तो बात हो गई जिनका यूएन पोर्टल पर लॉगिन हो रहा है उनके लिए। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो यूएन पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो वे अपना पीएफ का पैसा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक से अधिक कंपनी में काम किया है, तो उनका भी मेंबर आईडी में पैसे पड़े हुए हैं पुराने वाले में, क्योंकि तो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे तो उनका तो पड़ा ही होगा, तो वो कैसे अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि प्रेजेंट कंपनी से आप लोगों को करेक्शन करवा लेना है। करेक्शन होने के बाद जब आपका डिटेल सही हो जाता है, आधार कार्ड के साथ मैच हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आप यूएन पोर्टल पर लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप यूएन पोर्टल पे लॉगिन करने लग जाएंगे तो उसके बाद आप लोग क्या करना है कि बाकी जितनी कंपनियों में आपने काम कर रखा है, प्रेजेंट कंपनी में आपका डिटेल तो सही हो गया, लेकिन पिछली जितनी कंपनी में आपने काम कर रखा है, ऐसे दोस्तों आपका लॉगिन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है कि यूएन पोर्टल पर लॉगिन होना है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट करना है पुरानी वाली, जितनी भी कंपनी में आपने काम किया है उन मेंबर आईडी को सिलेक्ट करके बारी बारी करके आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो आप लोगों को बारी बारी करके आप लोगों को अपनी कंपनी से कांटेक्ट करना होगा, पुरानी कंपनी से, और आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अप्रूवल करवाना होगा। आपका जब डिटेल सही हो जाएगा उसके बाद ही आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर प्रेजेंट कंपनी में आएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे जिस कंपनी ने डिटेल गलत किया है वही कंपनी आपका डिटेल सही करेगा, और दूसरा कंपनी कोई भी आपका डिटेल नहीं छेड़ सकता है। केवल अपना ही कंपनी के मेंबर आईडी जो उन्हें जनरेट किया उसी को ही छेड़ सकता है, दूसरी की मेंबर आईडी को वो नहीं खोल सकता। तो दोस्तों अगर आपको करेक्शन कराना है तो जो बातें मैंने बताई है उन बातों को ध्यान में रखकर करेक्शन करवाइएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों अगर वो लोग भी अपने पीएफ अकाउंट में करेक्शन करवाने जा रहे हो तो उनको भी इन बातों का पता चल सके और वो भी समझ सके और उसके बाद ही करेक्शन करवाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।